तो गाइस उम्मीद करता हूँ तुम्हारे नो फैप की जर्नी अच्छी चल रही होगी और तुमको मज़े आ रहे होंगे। तो गाइस देखो, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ना कि कैसे चेंजेस आई है मेरी हैबिट्स में, लाइफ में, मतलब जब से मैं नो फैप कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा थॉट प्रोसेस भाई रिफाइन होने लग गया। ठीक है ना, पहले एक डिफेंसिव खेलने वाला एटीट्यूड होता था। ठीक है, कि मतलब जब तक बिल्कुल कोई और ऑप्शन ना बचे तभी मतलब तुमको मेहनत करना पड़े, ऐसा लगता था मेरे को। अब वैसा नहीं है। अब एक चीज़ समझ में आ गई है ना भाई, कि लाइफ मादरचोद है और मादरचोद ही रहेगी। अब तुम या तो उसमें लड़ो या तो तुम जो करो। तो गाइस नो फैप में आने के बाद ये है ना कि रियलिटी तुम एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है ना, चाहे वो तुम्हारे मन के हिसाब से सही लग रही हो या तुम नहीं चाहते हो। बहुत चीज़ होती है ना, हम लोग डिनाइल में रहते हैं कि यार ये चीज़ बेटर हो जाएगी, आगे चल के रिलेशंस बेटर हो जाएंगे, आगे चल के फिज़िक बेटर हो जाएगी। अब लगता है भाई ये तुम नहीं करोगे, नहीं होगी। ठीक है ना, और ये फैक्ट है। तुम्हारे एक्शन से चेंज आता है, तुम्हारे सोचने से चेंज नहीं आता है। नो फैप करूँगा ये मैं सोच रहा हूँ अगर 1 साल से, तो उससे मेरी नो फैप थोड़ी ना बन रही है, जब तक कि मैं एक्चुअली नो फैप ना करूँ। तो गाइस देखो, वो मेंटल जो तुम एक शिफ्ट लेते हो ना, बहुत मतलब बहुत काम आती है वो तुम्हारे। सिर्फ नो फैप में ही नहीं कह रहा, इन जनरल लाइफ में भी बता रहा हूँ। ठीक है, मैं तुमको एक बार बताया था शायद अपनी पहली वीडियो में कि मैं सैटरडे को पढ़ा रहता था और वेब सीरीज़ देखता था। 2020 में मैंने कोई वेब सीरीज़ नहीं देखी है, ना तो कोई मूवी देखी। समझो ना, लॉकडाउन भी था उसमें 6 महीने। नहीं देखना यार मेरे को, क्यों ऐसे प्रोवोकिंग कंटेंट तो ये लोग डाल देते हैं। तुमने देखा फिर तुम्हारा, तो ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है ना, बारूद पे बैठा हुआ आदमी आग से नहीं खेलेगा। और ये मूवी वाले वेब सीरीज़ वाले चाह भी रहे ना कि तुम चूतिया बने ही रह जाओ ज़िंदगी भर। ठीक है, क्योंकि ना जब तुम्हारी आँख खुलेगी ना, तुमको लगेगा कि कितनी भैंचो बकवास चीज़ें मैं देख देख के अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। ठीक है ना, कुछ क्रिएटिव तुम कर नहीं पाओगे, कुछ क्रिएटिव करने की तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी बचेगी नहीं। एनर्जी जब तुम खर्च कर दे रहे हो, खर्च क्या कर रहे हो, तुम्हारी एनर्जी समझो बर्बाद कर रहे हो। ठीक है ना, और उसके बाद तुमसे कुछ क्रिएटिव होता नहीं है, तुम कंज्यूमर बन जाते हो उनके कंटेंट का। ठीक है ना, तो अब वो तो खैर तुम्हारी मर्ज़ी है, अब इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं खुद भी देखता था, अब जाके छूटी है वो आदत। तो गाइज़ देखो, मैं नहीं कह रहा कि तुमको एंटरटेनमेंट बंद कर दे। मैंने पहले भी बोला, एंटरटेनमेंट एक मस्ट है यार, सबको चाहिए अपने को रिफ़्रेशमेंट, वो ना रिफ़्रेश होने के लिए। लेकिन अब तुम क्या खा रहे हो, अब तुमको भूख लग रही है ना, तुम क्या खा रहे हो उसी पे डिसाइड करता है ना कि तुम्हारा हेल्थ कैसा रहेगा, तुम्हारी फिज़िक कैसी रहेगी। मेंटल एस्पेक्ट में भी सेम चीज़ है। जब तुमको कुछ क्रेविंग हो रही है ना थोड़ा एंटरटेनमेंट की, तो तुम क्या देख रहे हो, दैट इज़ काइंड ऑफ एक फूड है तुम्हारे, ये फूड फॉर थॉट बोल लो। उस हिसाब से तुम्हारी चेंजेस आएंगी। तो बहुत से इस तरह के मतलब चेंजेस हुए छोटे बड़े मेरी लाइफ में नो फैप करने के बाद। लेकिन सबसे बड़ा जो मेरे को लगता है ना, वो है ना, जब से तुम्हारे एक्शन से तुम्हारे रिज़ल्ट की ओर प्रेडिक्शन लेते हो, तुम्हारी फैंटेसी नहीं बचती। अगर मैंने नहीं किया तो नहीं होगा। पहले क्या होता था ना कि यार मतलब नहीं होता वो मूवी में कि कोई बोलता है कि ये ले ब्लैंक चेक और मेरी लड़की के ज़िंदगी से बाहर निकल जा। ये वाली फैंटेसी तुम्हारी नहीं चलती। इस तरह की काम कुछ ना करना पड़े और रिज़ल्ट पूरा पूरा मिलने लगे, ये चीज़ निकल जाती है दिमाग से। और गाइस एक बड़ा ये भ्रम मत पालना कि नो फैप कर रहा हूँ मैं, इतने साल हो गए तो मैं अट्रैक्शन से बच जाता हूँ, कि मेरे को किसी से अट्रैक्शन नहीं होता या मैं किसी को पसंद नहीं करता हूँ। ये सारे ट्रैप चलते रहते हैं यार, ये तो रोज़ के ही हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है ना, तुम्हारी मेंटल एनर्जी इतनी डेवलप हो जाती है ना कि तुम ना उस चीज़ से फाइट करने की थोड़ी कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर रहती है। पहले क्या होता था ना कि एकदम से तुमको वर्जेस आई और तुमको हैक कर लिया इसने, अब तुमको पता नहीं चल रहा है क्या होगा जब तक ये रिलैप्स ना हो गया। मतलब जैसा मेरे को पता है, जैसा मैंने सुना है। तो गाइज़ मतलब ये सब चीज़ें नहीं होंगी तुम्हारे साथ। ठीक है ना, तुम बिल्कुल अवेयर रहोगे इस चीज़ से कि भाई मेरे को अर्ज आ रही है, भाई मेरे को बचना है। तभी तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए, क्योंकि बिना स्ट्रॉन्ग रीज़न के ना तुम फिर समझ रहे हो ना, तुम ये सोच रहे हो कि जैसे जिम जाने का प्लान बनता है तुम कभी नहीं जाते, सुबह रनिंग का प्लान बनता है तुम कभी नहीं जाते, नो फैप भी नहीं, जब तक तुम्हारे पास एक रीज़न नहीं होगा। और सेकंड चीज़ है गाइस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने सीखी है ना, कि तुम एनर्जी को स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, ये नो फैप तुमको इतनी एनर्जी दे रहा है ना, इसका जब तक तुम कहीं यूटिलाइज़ नहीं करोगे ना, तुम या तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे या तो तुम रिलैप्स करोगे। दो ही चीज़ें होंगी, या तो तुम्हारे नेगेटिव इमोशंस तुम पे इतना ज़्यादा हावी हो जाएंगे, गुस्सा, लालच या जो भी है,
और या तो फिर तुम फ्रस्ट्रेटेड रहोगे और तीसरे एंड में आके रिलैप्स कर दोगे। वो एनर्जी का ना एक प्रॉपर तुम्हारा फ्लो बना रहना चाहिए कि भाई एनर्जी आ रही है तो एनर्जी जा भी रही है, होता है ना, क्रिएटिव डिस्चार्ज भी हो रहा है उस एनर्जी का। नहीं तो तुम ऐसा कोई कैपेसिटर नहीं हो तुम, या तुम बैटरी नहीं हो जो तुम स्टोर करके सोचोगे कि रख लूँगा और मेरा काम चल जाएगा। तो गाइस ये भ्रम नहीं है मेरे अंदर भी, क्योंकि मैं देखता हूँ अगर किसी कारण से अगर मैं सुबह नहीं उठ पाया, कुछ रीज़न ऐसा हो गया, या फिर मैंने थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज नहीं करी, या थोड़ा फिजिकल वर्कआउट नहीं किया, या कुछ क्रिएटिव नहीं किया, उस दिन लगता है ना भाई कि रिलैप्स हो कर लेना चाहिए। पर दिमाग में ऐसा आता है कि इतना टाइम हो गया है, तेरे को कर लेना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो अगर इस तरह के थॉट्स मेरे दिमाग में घूमते हैं तब जब मैंने कुछ ऐसा उस एनर्जी का ना इन एंड आउट का जो बैलेंस है ना बिगड़ जाता है ना। तो इस काफ़ी टाइम लगा मेरे को इस लेवल पे आगे सोचने के लिए कि सीमेन रिटेन होगा, फिर वो ब्लड में जाके वापस से मिलेगा, जो चीज़ें मिलेंगी वो प्रोसेस तो मैं नहीं कर रहा, वो तो मेरी बॉडी अपना कर रही है, उसमें मेरा इंटरफेयर कुछ नहीं करना है, मेरे को बस बचाना है उसको। लेकिन गैस जिस एनर्जी का इन एंड आउट इज़ कम्प्लीटली इन योर हैंड्स, ठीक है ना, तुम उस चीज़ को स्टोर करके नहीं रख पाओगे बहुत दिन तक। जैसे जैसे वो बढ़ेगी ना तुम्हारा वो एनर्जी तो तुम्हारी निकलेगी, वो फ्रस्ट्रेशन के रूप इसमें निकले है या एंगर में निकले, या फिर पता नहीं, अगर तुम ऐसा भी हो सकता है कि तुम परेशान हो तो और ज़्यादा परेशान रहने लगो, तो ये भी हो सकता है ऐसे, क्योंकि एनर्जी का कुछ डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। अब ये ट्रांसम्यूटेशन जो तुम करवा रहे हो, तुम बस नीचे जाने से रोक रहे हो, इट डजंट मीन कि वो ऊपर आ रही, ठीक है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है जो तुमको अंडरस्टैंड करना है गाइस, ठीक है। तो जब तक तुम्हारे क्रिएटिव काम करो या फिज़िकल वर्क में इन्वॉल्व नहीं रहोगे ना, तो वो एनर्जी का प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो गाइस मैं तुमको यही सजेस्ट करूँगा ना कि एनर्जी को इतना दिन भर में इतना कुछ करो कि जब तुम बेड पे गिरो तो नींद ऐसी आए कि ज़िंदगी में कभी ना आई हो, ठीक है। और तभी मैंने तुमको बोला था कि दिन भर भैया बेड नहीं छूना है, अगर तुम, क्योंकि सब लोग लॉकडाउन में तो घर पे ही रहते थे, और वो अब IT वाले तो अभी भी घर पे ही हैं, मैं तो अभी भी घर पे ही हूँ, मैं कौन सा कहीं जा रहा हूँ। लेकिन वही बात है, अगर तुम एनर्जी एक्सपेंड नहीं कर पाओगे, तुम उस लायक नहीं हो कि तुम उस एनर्जी को स्टोर करो। उसके अलावा देखो गाइस बहुत सी और चेंजेस आए हैं, जैसे मेरे को समझ में आ गया यार कि बहुत सी चीज़ें, जैसे ये सब रिलेशनशिप में जाना या ये सब करना, ये सब ठीक है, लेकिन तुम्हारी अपनी एक वो होती है ना, स्टेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। तुम खुद स्टेबल नहीं हो, तुम खुद दोस्तों से उधार लेके जी रहे हो और तुम सोच रहे हो कि एक गर्लफ्रेंड भी हो जाएगी, कहीं से एक सेकेंड हैंड पल्सर बाइक भी ले लूँगा और दुनिया जहान में चक्कर मारते रहेंगे। गाइस टाइम इज़ किलिंग यू आर नॉट किलिंग योर टाइम, ठीक है। एक बात अच्छे से समझ जाओ, ठीक है ना, टाइम इज़ किलिंग यू, इट विल किल यू वन डे, ठीक है। तो इससे बढ़िया है कि तुम उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा निकाल लो उस चीज़ से, नहीं तो उसके बाद तो फिर तो पछताना तो है ही तुमको। और स्पेशली जो लोग स्टूडेंट हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं, टाइम को बहुत ही भगवान है समय तुम लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास एनर्जी, और ये तुम वीडियो देख रहे हो, इट मीन्स एटलीस्ट तुम NoFap के लिए ट्राई तो कर ही रहे हो, और बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गाइस। बहुत से लोग हैं जो बहुत बार फेल होते हैं और बहुत बार फेल होने के बाद वो अचीव कर लेते। मेरे को तो पता ही 26 साल की एज में पड़ रहा है, तो भाई तो मेरे पास टाइम ही कितना है हार्ड मोड करने के लिए। तो गाइस देखो यही बात है कि तुम बहुत चीज़ें सीख जाओगे, रियल हो जाओगे लाइफ में, ठीक है ना। तुम्हारे अंदर ये चीज़ नहीं होती ना कि कोई मैजिकल चीज़ होगी और तुम्हारा काम हो जाएगा, वो सब चीज़ें नहीं आती है दिमाग। मैंने किया तो होगा, नहीं किया नहीं होगा, होता नहीं। वो तुम लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला, मैं बोला भाई लॉ ऑफ हार्डवर्क है, हार्डवर्क से खुद तुम्हारा स्मार्ट वर्क कन्वर्ट हो जाता, ठीक है ना। जिसको स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी वो करेगा ही क्यों। तो वही बात है गाइस, तो तुम ये शॉर्टकट वगैरह देखना छोड़ देते हो और यूटिलाइज़ करते हो अपने टाइम। तो थैंक यू गाइस, अपना ख्याल रखो और लाइफ में मज़े करो, सेफ रहो कोविड के टाइम में, गाइडलाइंस फॉलो करो गवर्नमेंट के। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस।